इलस्ट्रेशन नंबर 3 में आ जाइए, पार्टनरशिप का यूनिट नंबर 2 का। और इससे पहले इलस्ट्रेशन 1 था, सेम एज इलस्ट्रेशन ये क्या है 3 है। इसमें डिफरेंस इतना है कि उसमें था जर्नल एंट्री बनाना अपने को, और यहाँ पे बनाना होगा हम लोग को बैलेंस शीट बनाना होगा। तो डिफरेंस बस इतना ही है। आ जाइए पढ़ते हैं सम्स को। सबसे पहले फर्म एक्स एंड कंपनी कंसिस्ट ऑफ पार्टनर ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो एक्स कंपनी का रेशियो क्या दे रखा हुआ है 3:2। द फर्म वाई लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ पार्टनर बी एंड सी। तो फर्म वाई में बी एंड सी पार्टनर हैं, जिसका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दे रखा हुआ 5:3। तो ये हो गया दे रखा हुआ है। आगे क्या है, आगे हैं ऑन 31 मार्च 2011 इट वाज डिसाइडेड टू अमलगमेट बोथ द फर्म एंड फ्रॉम अ न्यू फर्म एक्स वाई एंड कंपनी वेयर एज ABC वुड बी अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:5:1। तो यहाँ पे 31 मार्च 2011 को कंपनी सोच रहा है, मतलब ये फर्म जो है सोच रहा है कि एक नया पार्टनरशिप फर्म बनाए एक्स एंड वाई कंपनी से, जिसमें पार्टनर होगा ABC और जिसका रेशियो कितना है 4:5:1। तो ये रेशियो हो गया। आगे हम लोग को दे रखा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एक्स एंड कंपनी का, वाई एंड कंपनी का कैश इन हैंड है, डेटर है, स्टॉक, व्हीकल, मशीनरी, बिल्डिंग। तो ये हम लोग को ऐसे साइड में है। एंड लायबिलिटी साइड में क्या है, कैपिटल है तीनों का, ABC का, फिर रिजर्व हो गया, फिर क्रेडिटर। तो ये हम लोग को दे रखा हुआ है लायबिलिटी साइड का। आगे आ जाइए, आगे क्या दे रखा हुआ है इंफॉर्मेशन में, द फॉलोइंग वेयर द टर्म्स ऑफ अमलगमेशन। तो ये टर्म दे रखा है, जो टर्म दे रखा हुआ है वो पढ़ते हैं एक एक करके। फर्स्ट नंबर में क्या दे रखा है, गुडविल ऑफ एक्स एंड कंपनी वाज वैल्यूड एट 75,000, गुडविल ऑफ वाई एंड कंपनी वाज वैल्यूड at ₹40,000. Goodwill account not to be opened in the books of the new firm but adjusted through the capital accounts of the partner. तो यहाँ पे हम लोग को गुडविल का अकाउंट बनाना नहीं है, इसे एडजस्ट करना है किसके अकाउंट से, पार्टनर के अकाउंट से ही हम लोग को एडजस्ट करना है गुडविल को। आगे क्या है, बिल्डिंग मशीनरी एंड व्हीकल आर टू बी टेकन ओवर एट 2 लाख 1 लाख एंड 74,000 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे इस तीनों एसेट का, बिल्डिंग, मशीनरी एंड व्हीकल का, तीनों का क्या होने वाला है, रिवैल्यूएशन होने वाला है। तो ये हो गया। आगे क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेप्ट एट ₹5,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ एस एंड कंपनी एंड 4,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ वाई एंड कंपनी आर टू बी प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे हम लोग को प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेप्ट प्रोवाइड करना है 5,000 एक्स एंड कंपनी के लिए एंड 4,000 किसके लिए, वाई एंड कंपनी के लिए। आगे क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ द गुडविल वैल्यू इज एडजस्टेड अमंग द पार्टनर। तो किस तरह से गुडविल को एडजस्ट करना है ये हम लोग को निकालना है। और आगे क्या निकालना है, प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड कंपनी एज एट 31 मार्च 2011 बाय कीपिंग पार्टनर्स कैपिटल देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय टेकिंग कैपिटल ऑफ बी एज द बेसिस द एक्सेस और डेफिशिएंसी टू बी केप्ट इन रिस्पेक्टिव पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग को एडजस्टमेंट अगर कुछ भी हो रहा है तो उसे करेंट अकाउंट में दिखाना है, और बी के कैपिटल को बेस मानना है, बी के कैपिटल को क्या मानना है, बेस मानना है। इस तरह से ये सम्स दे रखा हुआ है। आप लोग इलस्ट्रेशन 1 तो कर चुके हैं, वहाँ पे तो डिटेल में हुआ था, इसलिए डायरेक्ट चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ इस सम्स में। इलस्ट्रेशन नंबर कितना है, 3 है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 था और सम्स तो आप लोग पढ़ चुके हैं, और क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 1 था उसके जैसा ये सम्स दे रखा हुआ है। तो डायरेक्ट आ जाते हैं, बनाते हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। हम लोग क्या करते थे, पार्टनर है A, B एंड C। तो पार्टनर हो गया ABC। तो हम लोग सबसे पहले एक्स एंड कंपनी का
गुडविल कितना था, एक्स एन कंपनी का कितना गुडविल वैल्यूएशन था 75,000। तो ये 75,000 को हम लोग क्रेडिट करते थे इन द रेशियो ऑफ ओल्ड रेशियो, इन द रेशियो ऑफ क्या, ओल्ड पार्टनर के रेशियो में हम लोग एक्स एन कंपनी का जो कुछ भी रेशियो दे रखा हुआ है, इस एक्स एन कंपनी में पार्टनर क्या था, कौन कौन था, ए एंड बी था। तो ए एंड बी के बीच में जो भी रेशियो दे रखा हुआ है, कितना दे रखा हुआ है ए एंड बी के बीच में रेशियो 3:2। तो इस 3:2 में हम लोग क्या करते थे, बांट देते थे, क्रेडिट करते थे। तो चलिए बांटते हैं ए एंड बी में 75,000 को। तो 75,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, तो ये आ गया 30,000, और इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 45,000। तो ये हम लोग बांट दिए। अब एक्स एन कंपनी के बाद क्या है, वाई एन कंपनी। वाई एन कंपनी में कितना है, गुडविल का वैल्यूएशन कितना हुआ है, तो 40,000 हुआ है। तो इस 40,000 को हम लोग क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। इसमें था पार्टनर बी एंड सी, बी एंड सी था, जिसका रेशियो कितना था, रेशियो दे रखा हुआ 5:3। तो इसमें 5:3 में हम लोग बांट देंगे। तो 40,000 डिवाइड बाई 8 इंटू 3, तो ये आ गया हम लोग का 15,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया 25,000। तो ये तो हम लोग क्रेडिट कर दिए, यहाँ तक क्रेडिट कर दिया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी गुडविल था, गुडविल जो था वो ओल्ड पार्टनर को हम लोग क्रेडिट करते हैं, और न्यू पार्टनर को क्या करते थे, डेबिट करते थे। तो वही अभी कर रहे हैं। अब एक्स वाई एन कंपनी का गुडविल कितना हो जाएगा, तो 75,000 प्लस 40,000, यही गुडविल हो जाएगा ना। इसे हम लोग डेबिट करेंगे, न्यू पार्टनर में हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। किस रेशियो में डेबिट करेंगे, तो यहाँ रेशियो दे रखा है न्यू फर्म का, ए बी एंड सी का रेशियो है 4:5:1। इस रेशियो में हम लोग बांटेंगे। तो 75,000 प्लस 40,000 डिवाइड बाय 10, तो ये हो गया हम लोग का 11,500 इंटू 4, तो ये हो गया 46,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, तो ये हम लोग का कितना हो गया 57,500। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हम लोग डेबिट कर रहे हैं, और इससे पहले क्या था, ये है डेबिट, और उससे पहले क्या था, ओल्ड पार्टनर को हम लोग क्या किए थे, क्रेडिट किए थे। तो यहाँ तक तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब नेट में इफेक्ट डालते हैं। तो नेट में 46,000 माइनस 45,000, तो यहाँ पे 1,000 से क्या करना होगा, 1,000 से डेबिट हो रहा है एक्स्ट्रा। आगे हैं 30,000 प्लस 25,000 माइनस 57,500, तो यहाँ पे 2500 से क्या करना था, यहाँ पे डेबिट करना है। उसके बाद क्या दे रखा हुआ है 11,500 माइनस 15,000, तो ये हम लोग का कितना हो गया 3,500 का। 3,500 से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिट करना है। तो ये यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे 3,500 से क्रेडिट करना है। मतलब यहाँ ये डेबिट था 46,000 से, डेबिट क्या से था 46,000 से था, तो ये डेबिट हो गया। एंड क्रेडिट कितना से था, सिर्फ क्रेडिट था 45,000 से क्रेडिट था। तो हम लोग को डेबिट कितना है, एक्स्ट्रा डेबिट कितना है 1,000 से तो है ना, हाँ 1,000 से तो एक्स्ट्रा है ना। तो यही 1,000 से हम लोग इसके कैपिटल को XYZ क्या था कंपनी, न्यू कंपनी क्या था, XY कंपनी है, उसके कैपिटल को हम लोग क्या करने वाले हैं, डेबिट करने हैं। उसमें जो पार्टनर है ए, तो उसको हम लोग डेबिट करने वाले। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी में ऐसे ये दोनों था डेबिट का अमाउंट, सॉरी क्रेडिट का अमाउंट था, ये डेबिट का अमाउंट था। तो यहाँ पे भी डेबिट क्या था, एक्स्ट्रा था 2,500 से, इसलिए बी को हम लोग डेबिट करेंगे। एंड सी में भी इसी तरह से हम लोग कर दिए कि यहाँ पे क्रेडिट एक्स्ट्रा था एंड डेबिट कम था, तो यहाँ पे क्रेडिट करना होगा 3,500 से। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 में भी कर चुके होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट काम करते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ किए थे हम लोग, बैलेंस निकाले थे, बैलेंस ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन। तो चलिए यहाँ भी निकालते हैं बैलेंस ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन। सबसे पहले हम लोग एक्सन कंपनी का निकालते हैं। एक्सन कंपनी में ए है एंड दूसरा क्या है
बी कैपिटल है, दो तरह का है, ए है और दूसरा क्या है, बी है। इसमें ए का कैपिटल कितना दे रखा हुआ है, सम्स में ए का कैपिटल कितना दे रखा हुआ है बैलेंस शीट से हम लोग, तो यहाँ पे दे रखा हुआ है बैलेंस शीट से कैपिटल 1,50,000 एंड 1 लाख, यही तो दे रखा हुआ है ना। उसके बाद रिजर्व है, रिजर्व है 50,000, तो रिजर्व को हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे। 50,000 रिजर्व हैं, तो इस 50,000 को हम लोग बांटेंगे इसके रेशियो से। तो एक्स एन कंपनी का रेशियो क्या था, 3:2, तो 3:2 में हम लोग बांटते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 30,000 एंड यहाँ कितना हो जाएगा 20,000। तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक में ना। अब नेक्स्ट में क्या है, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन के लिए हम लोग करेंगे, तो रीवैल्यूएशन के लिए कितना है, तो रीवैल्यूएशन में यहाँ था एसेट इस कंपनी का मशीनरी है एंड बिल्डिंग है, मशीनरी एंड बिल्डिंग। तो बुक वैल्यू दे रखा हुआ है 1,20,000 प्लस 1,50,000 और इसका वैल्यू कितना हो रहा है 2 लाख एंड 1 लाख। तो इस तरह से रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग एंड इसमें कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 30,000 का। तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हम लोग को हो रहा है, मशीनरी एंड बिल्डिंग में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है। इसको अलग अलग करके ही लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले आ जाए बिल्डिंग का। बिल्डिंग का वैल्यू 1,50,000 है बैलेंस शीट में, और यहाँ पे दे रखा हुआ है बिल्डिंग का 2 लाख रिवैल्यूएशन करने के बाद। तो यहाँ बिल्डिंग में क्या हो रहा है 50,000 का, बिल्डिंग में 50,000 का क्या हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट को बांटते हैं, तो 30,000 हो जाएगा एंड 20,000, ये प्रॉफिट हो गया। अब बिल्डिंग के बाद क्या दे रखा हुआ है, बिल्डिंग के बाद हम लोग को मशीनरी दे रखा हुआ है। मशीनरी का बुक वैल्यू था 1,20,000, बट यहाँ पे बुक वैल्यू था 1,20,000 और रिवैल्यूएशन कितने का हुआ है 1 लाख का हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, मशीनरी में क्या हो गया, लॉस हो गया 20,000 का। मशीनरी में क्या हो रहा है यहाँ पे लॉस 20,000, तो 20,000 डिवाइड बाय 5, तो ये 8,000 एंड यहाँ पे 12,000 का लॉस हो रहा है। और उसके बाद प्रोविज़न तो एक्सपेंस का ही पार्ट होता है, मतलब लॉस ही होता है। तो यहाँ पे प्रोविज़न का भी हम लोग एडजस्टमेंट कर देते हैं। प्रोविज़न कितना का था एक्स एन कंपनी में 5,000 का, तो 5,000 को भी हम लोग बांटते हैं, तो 3,000 एंड 2,000। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबसे पहले बैलेंस शीट का क्या था, बैलेंस शीट का कैपिटल जितना भी था वो हम लोग लिख दिए, ठीक है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस जो बैलेंस शीट से आया था वो हम लोग कर लिए। और रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग जब किए थे, तो बिल्डिंग में हम लोग को प्रॉफिट हो रहा था, तो प्रॉफिट को हम लोग लिख दिए। फिर मशीनरी में लॉस हुआ था, तो लॉस लिख दिए। एंड प्रोविज़न का जो भी दे रखा होता प्रोविज़न का हम लोग कर दिए। तो ये हम लोग को अमलगमेशन के टाइम में आ जाएगा ना बैलेंस। अमलगमेशन के टाइम में हम लोग को कितना बैलेंस ए एंड बी का था एक्स एन कंपनी में, ये आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। 1,50,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 माइनस 12,000 माइनस 3,000, तो ये हम लोग का कितना आ गया 1,95,000। इसी तरह से नेक्स्ट का भी करते हैं। 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 20,000 माइनस 8,000 माइनस 2,000, तो ये हम लोग का कितना आ गया 1,30,000। एक्स एन कंपनी का हो गया। इसी तरह से वाई एन कंपनी का आप निकालेंगे। वाई एन कंपनी में पार्टनर क्या था, बी एंड सी था, दो पार्टनर था बी एंड सी। बैलेंस शीट से हम लोग कैपिटल निकालेंगे। बैलेंस शीट से कैपिटल कितना दे रखा हुआ है सम्स में 75,000 एंड 50,000, तो 75,000 दूसरा 50,000 कैपिटल हो गया। फिर रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा हुआ है सम्स में 40,000। इस 40,000 को हम लोग को रेशियो किस रेशियो में बांटना है, तो वाई एन कंपनी का रेशियो था 5:3, तो 5:3 में बांटेंगे। तो 40,000 डिवाइड बाई 8 इंटू 3, तो ये हम लोग का आ गया 15,000
इंटू 5 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया 25,000। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस के बाद चलते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद क्या दे रखा हुआ है, यहाँ पे हैं रिवैल्यूएशन के लिए, रिवैल्यूएशन में यहाँ पे व्हीकल का है, व्हीकल का रिवैल्यूएशन। तो व्हीकल का बुक वैल्यू कितना दे रखा हुआ है 90,000 एंड रिवैल्यूएशन करने के बाद कितना हो गया 74,000। तो 90,000 माइनस 74,000 वैल्यू कम हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन लॉस हो गया 16,000 का। तो इसे भी हम लोग लॉस को भी बांट देंगे, तो डिवाइड बाय 8 इंटू 3, तो 6,000 यहाँ पे लॉस हो रहा है सी को, एंड इंटू 5 डिवाइड बाय 3, तो ये आ रहा है 10,000 लॉस हो रहा है बी को। अब उसके बाद प्रोविज़न है, तो प्रोविज़न कितने का है 4,000 का है, तो 4,000 को भी हम लोग एक्सपेंस ही लॉस ही मानते हैं। तो 4,000 डिवाइड बाई 8 इंटू 3, तो ये आ गया 1,500 एंड इसका कितना आ गया 2,500। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। सबसे पहले क्या किए हैं, बैलेंस शीट से कैपिटल लेके आए, रिजर्व एंड सरप्लस, फिर रिवैल्यूएशन का, उसके बाद प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेब्ट। प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेब्ट का ही था, तो वो प्रोविज़न को हम लोग एडजस्ट किए। अब इसका बैलेंस निकालते हैं, तो 75,000 प्लस 25,000 माइनस 10,000 माइनस 2,500, तो ये आ गया 87,500। इसका निकालते हैं, तो 50,000 प्लस 15,000 माइनस 6,000 माइनस 1,500, तो ये आ गया 57,500। तो ये तो समझ में आ गया आप लोग को। अब तो अमलगमेशन के टाइम में जितना कैपिटल होना चाहिए था वो तो आ गया हम लोग को। अमलगमेशन के टाइम में कैपिटल कितना होना चाहिए। अब हम लोग निकालेंगे कि बैलेंस शीट में कितना ट्रांसफर होना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल टू बी ट्रांसफर्ड इन बैलेंस शीट ऑफ न्यू कंपनी। न्यू कंपनी में हम लोग को कैपिटल कितना ट्रांसफ़र होना चाहिए वो अभी हम लोग को निकालना है। पार्टनर तो ए हैं, बी हैं एंड सी हैं। अमलगमेशन के टाइम में एक्स एन कंपनी से ए एंड बी का आया था, तो ए एंड बी का कितना आया था एक्स एन कंपनी से 1,95,000 एंड 30,000 आया था। तो यहाँ पे 1,95,000 एंड 30,000, 1,30,000, तो ये हम लोग को आ गया था। एंड वाई एन कंपनी से किसका आया था, वाई एन कंपनी से आया था बी एन सी का, जो अभी निकाल चुके हैं 87,500 एंड 57,500। तो ये हम लोग का आ गया था कैपिटल दोनों कंपनी से। अब इस कैपिटल में हम लोग को क्या करना है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल को करना है, एडजस्टमेंट ऑफ फॉर गुडविल। इस कैपिटल में हम लोग को एडजस्टमेंट फॉर गुडविल करना है। गुडविल के लिए हम लोग अभी एडजस्टमेंट किए थे, कहाँ किए थे, ये 1,000 डेबिट होना था ए को, बी के लिए 2,500 डेबिट होना था एंड सी के लिए 3,500 क्रेडिट होना था। तो यहाँ पे डेबिट मतलब माइनस, यहाँ 2,500 डेबिट एंड क्रेडिट करना कितना 3,500 का। तो ये हो गया हम लोग का। इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो कैपिटल कितना आ गया 1,95,000 माइनस 1,000, तो 1,94,000। उसके बाद 1,30,000 प्लस 87,500 माइनस 2,500, तो ये आ गया 2,15,000। उसके बाद 57,500 प्लस 3,500, ये आ गया 61,000। तो ये तीनों का कैपिटल आ गया। अब इस कैपिटल में ये तो नॉर्मली कैपिटल आ गया जितना आना चाहिए था। अब जो ट्रांसफ़र होना है, टोटल कैपिटल जो हो ट्रांसफ़र जो होना है, उसमें किसके कैपिटल को बेस लेना है, बी के कैपिटल को क्या लेना है, बेस लेना है। तो बी का कैपिटल कितना दे रखा है, यहाँ पे कैपिटल इन न्यू फॉर्म, बी का कैपिटल कितना दे रखा है 2,15,000। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2,15,000, क्योंकि बी के कैपिटल को हम लोग को बेस लेना था। और रेशियो कितना था 5:4, 4:5:1, इसी रेशियो में था ना 4:5:1। तो 2,15,000 हो गया। 5 शेयर के लिए कितना हो गया 2,00,000
15,000, तो 4 के लिए कितना होना चाहिए एंड 1 के लिए कितना होना चाहिए, तो ये कैसे हम लोग निकालेंगे, तो 2,15,000 और अगर 4 के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, 4 से डिवाइड बाय 5 से, 5 के लिए कितना मालूम था 2,15,000, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 1,72,000। इसी तरह से 1 का निकालेंगे तो 2,15,000 हैं 5 के लिए, तो 1 के लिए कितना होगा 2,15,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 5, तो ये कितना आ गया इसका कैपिटल 43,000। ये तो समझ में आ गया आप लोग को। अब 1,94,000 माइनस 1,72,000, तो ये इसका कैपिटल कितना बचा 22,000 का, इसमें तो कुछ नहीं, एंड लास्ट में 61,000 का था कैपिटल और इसका होना कितना चाहिए 43,000 का, तो ये कितना 18,000 का कैपिटल क्या कर सकता है लेके जा सकता है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, तो ये हो गया। अब लास्ट काम करना है, अब लास्ट क्या करना है, बैलेंस शीट हम लोग को बनाना है। तो चलिए अब बैलेंस शीट बनाते हैं। यहाँ पार्टनरशिप में टी शेप का ही बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो बैलेंस शीट बनाते हैं, सबसे पहले क्या है, फिक्स्ड एसेट में, एसेट साइड में व्हीकल कितने का हो गया था 74,000 का। उसके बाद मशीनरी 1 लाख का। उसके बाद दे रखा हुआ है बिल्डिंग कितने का था 2 लाख का। सब हम लोग रिवैल्यूएशन करने के बाद का वैल्यू ले रहे हैं। उसके बाद क्या था स्टॉक 50,000 प्लस 20,000, तो कितना हो गया 50,000 प्लस 20,000, तो ये हो गया हम लोग का 70,000 का स्टॉक के बाद क्या है डेटर है, तो डेटर कितने का है 60,000 प्लस 80,000, तो ये कितना हो जा रहा है 60,000 प्लस 80,000 माइनस करना है 5,000 माइनस करना है 4,000। अब ये माइनस क्यों करना है, क्योंकि प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेब्ट बनाए थे, उसके लिए हम लोग को माइनस करना है, तो 1,31,000 हो गया। आगे क्या दे रखा हुआ है कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड 40,000 प्लस 30,000, तो कैश इन हैंड में 40,000 प्लस 30,000, तो ये हम लोग का कितना आ गया 70,000। और तो एसेट साइड में कुछ नहीं है, तो इसे टोटल कर लेते हैं। टोटल करने से कितना आता है 74,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 70,000 प्लस 1,31,000 प्लस 70,000, तो ये हम लोग का कितना आ गया 6,45,000। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब कैपिटल में चलते हैं। कैपिटल में ए बी एंड सी का कैपिटल कितना होना चाहिए था, तो ए बी एंड सी का कैपिटल हम लोग बी के कैपिटल के बेस पे निकाले थे, तो कितना निकाले थे 1,72,000 2,15,000 एंड 43,000। तो चलिए 1,72,000 लिखते हैं, 2,15,000 एंड 43,000, तो ये हम लोग का कैपिटल हो गया। अब करेंट अकाउंट में ए का एंड किसका आया था सी का आया था। ए का कितना आया था 22,000 एंड 18,000, तो ये दोनों का हो गया ए एंड सी का हो गया। और लाइबिलिटी में क्या दे रखा हुआ था क्रेडिटर दे रखा हुआ था, तो क्रेडिटर कितने का आ जाएगा 1,20,000 प्लस 55,000, तो ये हम लोग का कितना आ गया 1,75,000। टोटल कर लेते हैं, तो चलिए टोटल करें। 1,72,000 प्लस 2,15,000 प्लस 43,000 प्लस 22,000 प्लस 18,000 प्लस 1,75,000, तो ये कितना आ गया 6,45,000। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आप लोग को। अब देखिए करेंट अकाउंट कैसे हुआ, करेंट अकाउंट में ये बैलेंस कैसे हुआ, तो यहाँ देखना है आप लोग को। कैपिटल कितना था इसका, ए का कैपिटल कितना होना चाहिए था, मतलब पहले से बुक वैल्यू में कितना था 1,94,000 का, लेकिन इसका कैपिटल क्या हो रहा है कम हो रहा है,
कैपिटल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एंट्री क्या होगा, कैपिटल को अगर हम लोग कम करते हैं, कैपिटल को हम लोग कम करते हैं तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाता है, कैपिटल को डेबिट करना होगा, क्योंकि कैपिटल को क्रेडिट करने से कैपिटल ज़्यादा होता है, और क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कैपिटल को डेबिट कर दिए, टू करेंट कैपिटल लिखेंगे ना, टू क्या करेंट अकाउंट से हम लोग को एडजस्टमेंट करना था, तो टू करेंट कैपिटल लिखे ना, तो यहाँ पे करेंट कैपिटल का बैलेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्रेडिट में करेंट कैपिटल आया है। ये समझ में आ गया ना, जनरल एंट्री से हम लोग को यहाँ पे आया था। इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।